अगर आप कभी बैंक जाते हैं अकाउंट ओपन कराने या फिर पैसे जमा कराने, तो ज़्यादातर बैंक कहता है कि आप अपनी नॉमिनेशन फाइल कर दीजिए, किसी को नॉमिनी बना दीजिए। लेकिन ज़्यादातर लोग हम में से ये करते ही नहीं है, टाल देते हैं ये सोच के कि नेक्स्ट टाइम कर देंगे। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति को, जिसने खाता खुलवाया है, जिसके खाते में पैसे पड़े हैं, उससे कुछ हो जाए और फैमिली को कुछ अता पता नहीं है, कोई नॉमिनी नहीं है, तो ऐसे पैसे का क्या होता है? ऐसा पैसा अनक्लेम्ड मनी बन जाता है। और इंडिया में एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑलरेडी 35,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा अनक्लेम्ड मनी के नाम पे बैंक्स में सड़ रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी की मृत्यु के बाद, किसी की डेथ के बाद अकाउंट से पैसे कैसे निकालें विदाउट नॉमिनेशन, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो विदाउट नॉमिनेशन प्रोसेस थोड़ा सा लंबा और थोड़ा मुश्किल हो जाता है और आपको इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो फैमिली को चाहिए होता है, चाहे वो बीवी हो, बच्चे हो, पति हो, बच्चे हो या माँ बाप हो, उन्हें चाहिए होता है सक्सेशन सर्टिफिकेट, यानी कि उत्तराधिकारी होने का एक प्रमाण पत्र। अब ये प्रमाण पत्र मिलेगा कैसे? जिस जगह पर अकाउंट होल्डर की प्रॉपर्टी थी, उस जगह के सिविल कोर्ट में नॉमिनी को एक एप्लीकेशन सेट फॉर्मेट पे दी जाती है। आवेदन में उनकी सभी प्रॉपर्टीज, इन्वेस्टमेंट्स का जिक्र किया जाता है, जिनके लिए उत्तराधिकारी यानी नॉमिनी अपना अधिकार जताना चाहेगा। इसके अलावा डेथ की डेट, टाइम और जगह के साथ डेथ सर्टिफिकेट लगाना होगा। इसके बाद अखबार में एक ऐड दिया जाता है कि ये व्यक्ति सक्सेशन के लिए या उत्तराधिकारी बनने के लिए अप्लाई कर रहा है, और अगर किसी को इसके लिए आपत्ति है, कोई दूसरा परिवार वाला सामने आके चुनौती देना चाहता है, तो अभी आकर दे दे। उसके बाद अगर 45 दिन तक किसी ने चैलेंज नहीं किया, किसी ने दूसरे ने उत्तराधिकारी बनने के लिए चुनौती नहीं दी, तो ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है। लेकिन अगर किसी ने चुनौती दे दी और खुद को उत्तराधिकारी बनने के लिए कुछ और डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, तो ये प्रोसेस वहीं से वापस शुरू होता है। इसके अलावा सभी पक्षों से कॉपी भेजकर आपत्तियां मंगवाई जाती हैं, जैसे फैमिली मेंबर्स, इन केस अगर कोई और भी सक्सेशन क्लेम करना चाहता हो। और अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, तो नोटिस जारी होने के 45 दिनों के अंदर वो अपनी ऑब्जेक्शन को दर्ज करवा सकता है। ऑब्जेक्शन दर्ज करवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स के साथ सबूत भी पेश करने होंगे कि आप उत्तराधिकारी कैसे हैं। इस बीच अगर किसी ने भी चुनौती नहीं दी, इस बीच अगर किसी ने भी चैलेंज नहीं किया कोर्ट में, या किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं दिया, तो 45 दिन के अंदर अंदर जिसने सबसे पहले नॉमिनी के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था, उसको सक्सेशन सर्टिफिकेट यानी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। और यही प्रमाण पत्र यानी सक्सेशन सर्टिफिकेट आपको बैंक में जाकर जमा करना होगा, खुद को नॉमिनी का प्रूफ दिखाने के लिए, खुद को नॉमिनी प्रूव करने के लिए आपको ये पत्र बैंक में जाके जमा करना होगा। जिसके बाद वो पैसा जो अकाउंट होल्डर का था, जो आपकी फैमिली मेंबर का था, जो अब नहीं रहे, वो पैसा और सारी इन्वेस्टमेंट्स आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी या फिर आपको दे दी जाएंगी। लेकिन पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि अगर हम सब अपना नॉमिनी टाइम पे भरे, तो शायद इतना लंबा प्रोसेस और फैमिली को परेशान करने की नौबत ना आए। लेकिन फिर भी अगर आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, कैसे मिलेगा, या किसी की मृत्यु के बाद अकाउंट से पैसा वापस कैसे निकलेगा, ये जानकारी चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। आपको वीडियो पसंद आई उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको ऐसी और इन्फॉर्मेशन चाहिए फ्यूचर में तो।